नमस्कार बच्चों। आज हम इस श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ हम लोग रुख करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है। तो सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना ही सहकारिता कहलाता है। व्याख्या है सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, यानी कि ऑल फॉर ईच और ईच फॉर ऑल। यह सहकारिता का मूलभूत सिद्धांत है, यानी कि एक साथ मिलकर सब कार्य करना सहकारिता कहलाता है। अब बात आती है सहकारी साख समितियां सर्वप्रथम कब लागू हुई थी। जो सहकारी साख समितियां है वो सर्वप्रथम कब लागू हुई थी। ऑप्शन है 1904, ऑप्शन बी है 1910, ऑप्शन सी है 1912 और ऑप्शन डी है 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 1904 में सहकारी साख समितियां लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मैगलन समिति कब नियुक्त की गई थी। जो मैगलन समिति है वो 1914, 1917, 1912, 1904। 1904 तो अभी जान गए सहकारी साख समितियां लागू हुई थी और 1914 में मैगलन समिति नियुक्त की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सहकारिता प्रांतीय यानी कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण का विषय कब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण का विषय 1919 में बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी ऑप्शन आपको तो मालूम है 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और 2015 तो आपको मालूम है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि राज्य में जिला स्तर पर केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है। जो राज्य है वो राज्य में जिला के स्तर पर केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितना है। 25, 40, 35, 75। इसका आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या होती है 25 होती है। कह रहा है राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या, राज्य में जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितने हैं, 25 है। यह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में, किसमें, राज्य में केंद्रीय, वहां पर जिला में था, अब यहाँ में राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों का असर कितना है। कितना है, केवल 1 है। कितना है, केवल 1 है। क्वेश्चन नंबर है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन कौन सा माना जाता है। साहूकार, महाजन, नाबार्ड और दोस्त। जो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन वो महाजन होता है सबसे ज्यादा। महाजन इसी के अंतर्गत, कभी कभी साहूकार इसी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन महाजन को हम लोग वरीयता ज्यादा देंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है ये साहूकार, और ऑप्शन में यहाँ पर ये भी दे सकता है कि पहला ऑप्शन में हो जाएगा देसी बैंक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा साहूकार, तीसरा हो जाएगा सहकारी बैंक, चौथा हो जाएगा नाबार्ड। इसको छोड़ देगा, तो जब छोड़ देगा इसको तो साहूकार करेंगे। सेठ, साहूकार, महाजन, ये सब लोकप्रिय साधन। यहाँ से ही लोग कर्जा, यानी कर्जा हम लोग आम बोलचाल के भाषा में कहते हैं लोन कहते हैं, लेकिन इसको जो अर्थशास्त्र है यहाँ पर ये वित्तीय सहायता शब्द को प्रयोग करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। पटना, दिल्ली, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर दिल्ली होगा। जी नहीं, इसका आंसर होगा मुंबई। जो मुंबई है भारत के फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। जो दिल्ली होता है वो राजनीतिक कैपिटल होता है। राजनीति यानी कि वहाँ पर नेता लोग
देश के जो राजनीतिक राजधानी है वो दिल्ली होता है। जो कल्चरल है, सांस्कृतिक राजधानी है, वो काशी को बोलते हैं। ये सब आपको जब बुक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? जो अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में होता है। कैसा लगा वीडियो? तब तक देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।